ये 14वें रुद्र संहिता के 14वें अध्याय का ये दूसरा भाग है, जिसमें हम आपको धन धान्य द्वारा शिव के पूजन में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसके विषय में मैं वर्णित करूंगा। शिव पूजा में अखंड अक्षत, ध्यान रखिएगा, अक्षत जब भी प्रयोग करें तो ऐसा चावल लें जो कहीं से खंडित ना हो। ऐसे अक्षत के प्रयोग करने से घर में लक्ष्मी की अभिवृद्धि बनी रहती है। दूसरा, बहुत ही सुंदर वस्त्र में तंडूल को रखकर अर्पण करने की विधि को उत्तम विधि बताया गया है। इसके ऊपर एक श्रीफल रखकर चंदन पुष्प अर्पित करके भगवान शिव को अर्पण करें, अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा, प्रजापति देवता वाले 2 चांदी के रुपए से, प्रजापति देवता वाले 2 चांदी के रुपए से लेकर जितना संभव हो दक्षिणा चढ़ाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। चौथा, धूप दीप प्रदान करने से, जब भी आप घर में पूजा कर रहे हो या जो भी पूजा हो रही है, अगर आप धूप और दीप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा निरर्थक मानी जाएगी। पूजा की श्रेष्ठता और उत्तमता के लिए आपको धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। पांचवा, जब शिव की पूजा करें तो पूजन के पश्चात रुद्राभिषेक, अर्थात चाहे पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे हो चाहे आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, तो उसके बाद आप कम से कम 12 ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना अनिवार्य है। इससे क्या है, आपको घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाएगी। यह 7 पुस्तक यह गारंटी के साथ लिख लीजिए। छठा, 1 लाख मंत्रों द्वारा पूजा की गई हो। अगर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का अगर आप अभिषेक में प्रयोग कर रहे हो, अगर उसकी संख्या 1 लाख हो तो आप 108 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये लक्ष्मी मां को बहुत प्रिय है। 7वां, 1 लाख तिल अर्पित करने से ब्रह्म हत्या, घोर महापाप ऐसे दोष नष्ट हो जाते हैं। 11 पल 14 मासा तिल की 1 लाख संख्या बताई गई है। तिल द्वारा पूजनोपरांत ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराना अनिवार्य बताया गया है। 8वां, 1 लाख गौ, अर्थात जौ, 1 लाख जौ चढ़ाने से उत्तम फल की प्राप्ति बताई गई। अब 1 लाख की गणना कैसे करेंगे? 8.5 प्रस्थ तथा 2 पल के यौ की संख्या 1 लाख बताई गई। अब गेहूं से कैसे पूजा करें? गेहूं के द्वारा पूजा करने से उत्तम कुल की प्राप्ति होती है। गणना कैसे करेंगे? 1 लाख गेहूं अर्पण करने से संतति की वृद्धि होती है और 1/2 द्रोण अर्थात 8 सेर गेहूं की संख्या 1 लाख मानी जाती है। 10वां, मूंगा, जो आप पत्थर पहनते हैं मंगल ग्रह के लिए, मूंगा, मूंगा द्वारा यदि आप शिव की पूजन करते हैं तो बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब कैसे इसकी गणना कैसे करेंगे? 7.5 प्रस्थ 2 पल मूंगा की संख्या 1 लाख बताया गया है। मूंगा द्वारा पूजा करने के उपरांत 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य है। प्रियंगु, कुकनी को कहते हैं।
प्रियंगु द्वारा पूजन से धर्म, अर्थ तथा काम की वृद्धि होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस पूजा के उपरांत 12 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराइए। एक प्रश्न में 1 लाख की संख्या बताई गई। 12वां, शत्रुओं के नाश के लिए 1 लाख राई से पूजन करें। 20 पल 160 तोला में 1 लाख राई की संख्या मानी जाती है। राई द्वारा पूजनोपरांत 1 गाय 1 बैल का दान करना अनिवार्य बताया गया है। सरसों से पूजन करने पे शत्रुओं का नाश होता है। अरहर या शमी के पत्रों से पूजन करना चाहिए। ये अनेक प्रकार के सुखों और फलों को प्रदान करता है। इस प्रकार से ये हमारा रुद्र संहिता के 14वें अध्याय का दूसरा भाग यहाँ पूर्ण होता है। अगले भाग में मैं धारा द्वारा, जल धारा द्वारा शिव के पूजन के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्रणाम।